हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और कल जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई थी और काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें 4-5 चीज़ें मैंने बताई थी वीडियो में आप लोगों के लिए। और उसके बाद भी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे, उनके मेरे पास डायरेक्ट कॉल आने स्टार्ट हो गए कि सर मतलब कि पीसीसी के रिगार्डिंग और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसका रिगार्डिंग। तो दो और एक जॉब के बारे में थी, ठीक है। 3 चीज़ों के लिए मैं आपको इस वीडियो में फिर से बताऊँगा। तो मैंने सोचा चलो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के साथ ये कन्फ्यूजन स्टार्ट रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे मतलब कि अच्छा टॉपिक है, मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना करके दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा इसमें कि जैसे पीसीसी के बारे में कई लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि सर जैसे हमारे पास पीसीसी है तो बिना अपोस्टाइल कराए ही क्या हम लोग वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं? तो ये चीज़ उन्होंने पूछी थी मेरे से काफ़ी लोगों ने। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर जो आपके पास पीसीसी है तो अपोस्टाइल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अपोस्टाइल करे आपका वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि पीसीसी अपोस्टाइल करके ही दें। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ उसमें कि जो पीसीसी आप लगाना चाह रहे हैं इस टाइम पर, जैसे अप्लाई आप अगर एसपी ऑफिस वाली होगी तो भी चल जाएगी और वो अपोस्टाइल होनी चाहिए। उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और स्टैम्प लगी होनी चाहिए बाहर से, या फिर प्रॉपर क्या है कि वेब कैम से फ़ोटो खींची, ऑनलाइन फ़ोटो आपकी उसमें लगी हुई होनी चाहिए। तो एक चीज़ दोनों चीज़ें हैं। एक तो जैसे अगर कई जगह क्या करते हैं कि फ़ोटो ऊपर से लगा के उसमें स्टैम्प लगाते हैं और पासपोर्ट की डिटेल वगैरह कंप्लीट उसमें भरी जाती है और उसके बाद वो एसपी ऑफिस वाली बनती है। और कहीं-कहीं पर क्या है, जैसे हरियाणा वगैरह में कुछ-कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी फ़ोटो होती है उसको जिस टाइम पर वो लोग आपके पीसीसी अप्लाई करते हैं, एसपी ऑफिस वाली की बता रहा हूँ मैं, जैसे ही आपकी पीसीसी अप्लाई होती है तो वो आपकी फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो भी आपकी ऑनलाइन लगी हुई होती है उसमें, तो पहले से प्रिंट होती है। तो दोनों चीज़ें हैं, चल जाती हैं, बट ये आपकी क्या है कि उसमें डिटेल्स कंप्लीट रहनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी पीसीसी होनी चाहिए और अपोस्टाइल होनी चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक आपका क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के लिए एक आपका पासपोर्ट चाहिए होता है और एक आपका क्या बोलते हैं, जो ये आपकी पीसीसी है अपोस्टाइल ये चलती है, और उसके बाद कुछ जो सीवी वगैरह है वो हम लोग बना करके, और जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये चीज़ें लगती हैं। तो बाकी अदरवाइज़ हम लोग जैसे अब मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए होता है। और जिस टाइम पर सबमिशन करानी होती है, सबमिशन कराने वक़्त जो आपकी कोशिश करें कि जो पीसीसी हो वो पासपोर्ट ऑफिस वाली हो और विद अपोस्टाइल हो। तो एक क्वेश्चन मैंने आपका मतलब ये कंप्लीट कर दिया। आपको बार-बार पूछते रहते हैं मेरे से पीसीसी के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे मुझे यहाँ से अगर किसी अदर स्किल में भेजते हैं वहाँ पर, तो कई लोगों का यही पूछना होता है जैसे कि सर मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी कंस्ट्रक्शन में लाइन में मैं जा रहा हूँ और मुझे कारपेंटर का काम आता है, तो क्या मैं वहाँ जाकर के जॉब चेंज कर दूँगा, या फिर अगर काम नहीं आएगा तो मुझे डिमोट तो नहीं कर देंगे? ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, मैसेज में भी आया था, किसी ने कमेंट भी किया था और मेरे पास स्पेशली कॉल भी आया था। तो मैंने इस चीज़ के लिए मैंने सोचा चलो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है ये, और आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो भी स्किल में आप अगर जाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में आप किसी भी ट्रेड में आप जाते हैं, अगर आपको कोई दूसरा काम आता है, अगर जिस काम में आप जाते हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में आप जाते हैं तो और आपको काम नहीं आता है, तो आपको डिवोट कोई नहीं करेगा। कुछ टाइम होगा आपके पास, 1-2 महीने का, 2 से ढाई में 3 महीने के करीब टाइम रहता है आपके पास। उस टाइम तक आप अपनी जॉब ढूँढें, या फिर जैसे जो भी आपके पास स्किल है, उस स्किल का काम आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और ये चीज़ है, आपको डिवोट एकदम मतलब जाती है, अगर जैसे कोई भी एम्प्लॉयर आपको अपने पास बुलाता है तो डिवोट कोई नहीं करता है, तो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवोट बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस ये है कि अगर आपको काम नहीं आएगा तो जॉब से हटा देगा, वो आपको बोलेगा कि भाई, अगर कॉमन सी बात है कि जैसे अगर हम किसी को हायर करते हैं किसी जॉब के लिए, अगर जॉब नहीं आएगी उसकी, उसको जॉब अगर वो चीज़ नहीं आएगी, काम नहीं आएगा उसको, तो क्या करेगा बंदा? अब वो सैलरी क्यों देगा? तो वो बोलेगा भाई आप अपने मतलब दूसरी जगह आप ट्राई करें। तो ये चीज़ें होती हैं। अब 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और तीसरी जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अभी बहुत मतलब कि अब तो काफ़ी 2024 पहुँच गए, 1 साल कंप्लीट हो गया क्रोशिया को। उसके बाद भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और उन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर कल दिया था, एक नहीं बल्कि 2 कॉन्ट्रैक्ट लेटर आए थे, और जो उन्हीं के जो ग्रुप में थे 7 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेटर उन्होंने भेजा था, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पूरा उनको प्रॉपर इंग्लिश में आया है, जो दिया हुआ था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो फेक कॉन्ट्रैक्ट लेटर था। लोग, आप थोड़ा-सा भी चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए कि प्रॉपर पूरा इंग्लिश में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं आएगा आपका। तो उन्होंने बोला कि हमको यही दिया बस। अब उनका ऐसा कहना है कि नियम चेंज हो गए हैं
और आज से 4 महीने पहले दे दिया था। बोल रहे थे कि उनका जो कैंडिडेट्स थे, जो मतलब जिन्होंने मेरे से क्वेरी करी थी, तो उन्होंने बोला कि सर वो ये कह रहा था कि क्रोशियन लैंग्वेज में नहीं आता, आप मतलब पहले इंग्लिश में आता था, या जो भी मतलब पहले कभी इंग्लिश में आता, कभी इस तरीके से करके जो भी है इस टाइम पर केवल इंग्लिश में आ रहा है, बस उसका ये कहना था उनके एजेंट का। और उसके बाद जो उसमें सैलरी पूना में लिखी हुई थी, और सैलरी भी उसकी कितनी थी, 5,000 4,500 से 5,000 के बीच में लिखी हुई थी सैलरी। तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट करें चीज़ों को कि भाई कितनी इस टाइम पर बेसिक सैलरी कितनी है। अभी आपको खुद ही पता होगा 8 से 850 यूरो बेसिक सैलरी है। तो आप उस हिसाब से अगर पूना को भी कन्वर्ट करेंगे तो भी कहाँ जा रहा है, मतलब काफ़ी कम सैलरी वो लोग उसमें बताया, उसमें लिखा हुआ है और प्रॉपर इंग्लिश में था। उसके बाद थोड़ा सा जैसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, फिर उन्होंने देखा, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें, वर्ड्स देखें, कोई इधर उधर तो नहीं है, तो जो भी उनके स्टैंपिंग वगैरह थी बिल्कुल प्रॉपर ही साफ पता लग रहा था कि ओवर राइटिंग कर करके, और वो भी जो स्टैंप हुई है एक के ऊपर है, मतलब जो भी स्पेलिंग, जैसे एल भी लिखते हैं तो एल अगर सीधे लिखते हैं तो एल का आधा एल इधर और का, बाकी ऊपर का जो गोल है वो उधर भाग रखा है। तो इस तरीके से मतलब पूरा एडिट करा हुआ है। तो थोड़ा सा आप भी चीज़ों को देखें खुद। ये तो मतलब एक नॉर्मल बंदा भी देखेगा भाई, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं क्रोशिया, थोड़ा सा आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें क्या है कैसी नहीं है करके। तो ये सारी चीज़ें, या फिर वो बंदा क्या कि टाइम टू टाइम आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दे। एक चीज़ तो ये होती है। अब आपको 4 महीने हो गए कॉन्ट्रैक्ट लेटर देने के बाद भी, 4 महीने हो गए, उसके बाद भी अभी अगला ये बोल रहे हैं कि भाई 5 महीने और आगे लगेंगे वर्क परमिट आने में। तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। छोटी सी चीज़ थी बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीसी के रिगार्डिंग हो गया, और आपकी जॉब चेंज, जैसे आपको जॉब अगर नहीं आती है, वहाँ पर जाने के बाद भी आपको कोई डिबोट नहीं करेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ मैंने जो बताया, जो भी इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट लेटर है जो इंग्लिश में बन के आ रहे हैं, या कूना में सैलरी लिखी आ रही है, या एचआर के करके भी आता है लिखा हुआ कई लोगों का, वो भी लोगों ने मुझे भेजा हुआ था, वो भी चेक करा। तो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देखें आप भी खुद, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव खुद भी होना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को आ गया होगा तो समझ में सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही।